मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के नगर पंचायत अगवानपुर में हाई स्कूल की मार्कशीट को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। स्कूल प्रबंधक और छात्र पक्ष के बीच हुई झड़प में दोनों ओर से लाठी डंडे चले, जिसमें कई लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की गई। जानकारी के अनुसार नगर पंचायत अगवानपुर निवासी मोहम्मद जैद पुत्र फिरासत अपने भाई सुहेल की हाई स्कूल की मार्कशीट लेने के लिए स्कूल पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि सुहेल ने वर्ष 2023 में इसी स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा दी थी। मार्कशीट को लेकर स्कूल प्रबंधक मास्टर अफजाल और मोहम्मद जैद के बीच बातचीत के दौरान विवाद शुरू हो गया, जो कुछ ही समय में मारपीट में बदल गया। मोहम्मद जैद ने आरोप लगाया कि वे कई बार अपने भाई की मार्कशीट लेने स्कूल जा चुके हैं। उनका कहना है कि इस बार भी जब वे मार्कशीट लेने पहुंचे तो स्कूल प्रबंधक की ओर से फीस के नाम पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई। जैद का आरोप है कि आवश्यक शुल्क पहले ही जमा किया जा चुका था, जिसके चलते उन्होंने अतिरिक्त पैसे देने से इनकार कर दिया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और मारपीट हो गई। जैद ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधक और उनके परिजनों ने लाठी डंडों से हमला किया, जिससे वे घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर उनके परिजन भी मौके पर पहुंचे, जहां उनके साथ भी मारपीट होने का आरोप लगाया गया। ऐसा हुआ, हमारे भाई ने सन 2023 में, अब से 3 साल पहले लगभग, इनके स्कूल में, अफजाल सर के स्कूल में पेपर दिए थे। कौन से क्लास के पेपर दिए थे? 10th के। उर्दू बोर्ड से। उर्दू बोर्ड से। तो इन्होंने अब तक मार्कशीट नहीं दी थी। बीच बीच में हम मार्कशीट लेने गए हैं तो हमसे बोले कि ऐसे ऐसे वहाँ पैसे जाने हैं, हमें और पैसे दो। तो हमने कई बार इन्हें पैसे दिए हैं, फिर भी अभी तक इन्होंने मार्कशीट नहीं दी। अब हम हैदराबाद जा रहे थे तो हम रात में गए, लगभग ऐसी 7 बजे। तो इनका घर ही है ऊपर, नीचे स्कूल है, ऊपर घर है। तो हम गए तो इन्होंने मना कर दिया कि अब हो जाएंगे पैसे, क्यों वहाँ भी जाने हैं। तो हमने मना करा, मन हम और नहीं दे सकते, बार बार तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते। तो इनके भैया भी उतर आए ऊपर से, तो इन्होंने हमें धक्के देना शुरू कर दिया। अब बाहर आके इन्होंने गला पकड़ के मेरा और मारा, पीछे से सर पे भी मारा और गले पे भी है, और वहाँ में बेहोश हो गया। मार्कशीट किसकी थी, क्या नाम है उनका? मोहम्मद सुहेल। आपके बड़े भाई हैं? बड़े भाई। अब मैं भी पढ़ा था स्कूल में, इसलिए उन्होंने बोला कि तू ही लिया कर। कितने पैसे की डिमांड कर रहे थे और कितने दे चुके हो? उसके तो खैर 12,000 रुपये थे जो पेपर के थे जी। लेकिन बाद में 5,000 रुपये, 3,000 रुपये ऐसे ले कई दफ़े वो ले लिए, फालतू ले लिया? फालतू ले लिए। ऊपर के नाम से मार्कशीट अब भी नहीं दी। और जी और बच्चों की भी है, जो मेरे साथ 3 बच्चे और गए थे मेरे साथ, उनकी भी थी। तो मारपीट किसने करी आपके साथ? मार्कशीट पहले तो उन्होंने, अफजाल सर ने हाथ उठाया, लेकिन फिर ऊपर से और भैया आए तो उन्होंने भी मारना शुरू कर दिया। ठीक हो गया था। ये तकरीबन सन 2023 में हमारे भाई ने, सुहेल ने, मास्टर अफजाल साहब के स्कूल से जो है हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया था। अब ये उसी वक्त से पास भी कर लिया इन्होंने, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं मिली। बार बार जो है डिमांड करते रहते हैं पैसों की, और कई मरतबा ये पैसे दे चुके हैं, लेकिन अभी तक मार्कशीट नहीं दी। अब ये हैदराबाद जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि हम काफ़ी दिनों में नहीं, अब तक नहीं आएंगे, तो ये लेने के लिए गए थे। इन्होंने कहा कि अगर तुम उन्होंने फिर डिमांड कर दी पैसों की जो है। इस तरह जो है अब इन्होंने जो है, इन्हें थोड़ा सा गुस्सा आया। इन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही आप डिमांड करते रहोगे तो हम आपकी शिकायत जो है पुलिस चौकी में कर देंगे। इतना कहना था कि वो गुस्से में आके इनके ऊपर जो है हमला कर दिया। ये बता रहा है कि पहले गला घोंटा किसी चीज़ से दाब के, और पीछे से जो है किसी धारदार चीज़ से जैसे ही हमला करा तो ये बेहोश होकर गिर गया वहाँ पे। तो जो 2 लड़के इसके साथ और गए थे जिनकी मार्कशीट थी, वहाँ से हमें जो है आन के बताया कि ऐसे वो वहाँ बेहोश होकर गिर गया और वो उठाने भी नहीं दे रहा है। तो हम जो है यहाँ से आरिफ और मैं वहाँ से गए इसे उठाने के लिए, लेकिन जैसे ही हम वहाँ पे गए तो ये तो वहाँ बेहोश पड़ा था। लेकिन हमने इसे उठाने की कोशिश करी तो हम पे ही हमलावर हो गए लोग जो है, और हम काफ़ी पीछे हटते सड़क तक जो है उन्होंने पीछा हमारा करा, और हम अपना दिफा करते रहे या बचाव करते रहे, लेकिन बहुत आगे तक उन लोगों ने पीछा नहीं छोड़ा। वहीं स्कूल प्रबंधक मास्टर अफजाल ने छात्र पक्ष के आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सुहेल की मार्कशीट बोर्ड से अभी तक स्कूल को प्राप्त नहीं हुई है और पैसे मांगने का आरोप निराधार है। उनका कहना है कि समझाने के दौरान छात्र पक्ष के लोग आक्रोशित हो गए और मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने भी अपने पक्ष के लोगों के साथ मारपीट होने की बात कही है। झगड़ा क्या, ये जो जैद पुत्र फिरासत
जी। इनकी फॉर्म भरवाया होगा हमारे स्कूल के भाई साहब के। स्कूल किस नाम से आपका? जी किस नाम से स्कूल है? MI। अब इन्होंने जो एग्ज़ाम दिए उसके बाद में किसी कारण से बोर्ड में इनकी मार्कशीट रुक गई जी। और ऑनलाइन जो मार्कशीट थी वो शो कर गई। जब मार्कशीट ऊपर से नहीं आई तो मदरसे वाला स्कूल वाला कहाँ से देगा, और किसी की मार्कशीट रख करके मैनेजर करेगा भी क्या उसका, कि बेकार है। तो जब भी इन्होंने कहा कि हमारी मार्कशीट दो, तो इन्होंने यही कहा कि भैया अभी आई नहीं है। इस चीज़ का प्रूफ भी है उनके पास, लेकिन ये आए दिन इधर उधर 2-4 लोगों को लेकर, लड़कों को लेकर तरह तरह की बातें, फफ्तियाँ कसना, गलत कमेंट्स करना इन्होंने शुरू कर दिया। अब 9/6 को रात्रि 9:30 बजे ये तालिब हाफिज जी के भाई, 2 भाई थे और एक बंदा होता, 3-4 लड़के आए ये, और इन्होंने मार्कशीट के लिए कहा फिर से। तो इन्होंने हमारे भाई साहब ने कहा कि भैया तुम्हारी मार्कशीट के लिए मैंने एप्लीकेशन दे दी है और लगभग 20 तारीख तक तुम्हारी मार्कशीट आ जाएंगी। तो इन्होंने कहा हमें अभी चाहिएंगी मार्कशीटें। तो इन्होंने समझा बुझाकर भेज दिया, हमने ये थे नहीं। जब ये आए थे तो उस टाइम पर हम थे, भाई साहब थे नहीं। लेकिन ये लगभग आधा घंटे के बाद में प्लानिंग के साथ 15-20 लोग आए। पहले तो इन्होंने धमकी दी कि अगर हमें अभी मार्कशीट नहीं मिली 1 घंटे के अंदर अंदर तो हम क्या करेंगे देख लेना। हमें ऐसा कुछ नहीं सोचा, हमने कि हमने कोई इतना जुर्म नहीं किया है जो हमारे लिए ये इतनी बड़ी चढ़ाई लेकर के आएंगे, हमने कुछ नहीं सोचा बा खुदा। लगभग 10:30 पौने 11 के बजे के टाइम पे ये 15-20 लोग आ जाते हैं और हम दोनों थे नहीं। ये हमारा भाई है बड़ा, मुझसे बड़े, ये कैंसर पीड़ित है। इनका अभी 2 महीने पहले ऑपरेशन हुआ है, बीमार है, स्थिति आप देख सकते हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।